क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के जश्न के पीछे कितनी चीखें, कितनी मौतें और कितने बिछड़े रिश्ते छिपे हैं? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब इतिहास ने ऐसी त्रासदी देखी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज हम आपको ले चलेंगे उन दुर्लभ और दर्दनाक तस्वीरों की यात्रा पर, जहां हर तस्वीर एक जख्म है और हर चेहरा एक कहानी। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान हुए दर्द को बयां करती है। एक परिवार अपने प्रियजन के शव के पास खड़ा है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मृत शरीर और चारों ओर शोक और बेबसी का माहौल। चेहरों पर छाई उदासी और आंखों में छलकते आंसू उस दौर की त्रासदी को जीवंत करते हैं, जब इंसानियत सीमाओं में बंट गई थी और लाखों जिंदगियां उजड़ गई थीं। दो पुरुष एक बुजुर्ग महिला को कपड़े में बांधकर लकड़ी के डंडे पर उठाए चल रहे हैं। शायद वह चल नहीं सकती थी, पर पीछे छूटना भी संभव नहीं था। दूर धूल से भरे रास्ते, ऊंट और लोगों की भीड़ उस अनकही यात्रा के साक्षी हैं, जब लाखों लोग अपने वतन से बेघर हो गए थे। यह तस्वीर विभाजन के समय विस्थापित हुए एक परिवार की थकान और लाचारी को दर्शाती है। खुले आसमान के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हालत में जमीन पर बैठा है। उसके आसपास छोटे बच्चे और कुछ सामान रखा है। पृष्ठभूमि में सूखी जमीन और गंदे पानी का गड्ढा इस बात का प्रतीक है कि ये लोग कई दिनों की यात्रा और भूख प्यास से जूझते हुए अपने नए ठिकाने की तलाश में हैं। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान लोगों की मजबूर यात्रा को दर्शाती है। परिवार अपने बच्चों और सामान को भैंसों पर लादकर नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं सिर पर गठरियां उठाए पैदल चल रही हैं, जबकि बच्चे पशुओं पर बैठे हैं। धूल भरी राहें, थका देने वाली धूप और पीछे छूटे घरों की यादें सब मिलकर उस दर्दनाक पलायन की कहानी कहते हैं, जब लोग बस जिंदा रहने निकले थे। यह तस्वीर विभाजन के दौरान विस्थापित हुए शरणार्थियों के एक समूह को दर्शाती है। सिर पर गठरियां, हाथों में बर्तन और बच्चों को गोद में लिए ये लोग अपने घर बार छोड़कर अनजान भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। थके चेहरे, धूल भरे कपड़े और दूर तक जाती कतार उस पलायन की गवाही देते हैं, जब लाखों भारतीयों ने सुरक्षा और नई जिंदगी की तलाश में सीमाएं पार की थीं। यह तस्वीर विभाजन की भयावह त्रासदी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है। रेलवे पटरी के पास एक मृत शरीर पड़ा है, जिसे एक कुत्ता नोच रहा है। यह दृश्य बताता है कि हिंसा और नफरत के इस दौर में इंसानियत किस तरह मिट गई थी। लाखों लोग मारे गए और अनगिनत शव पहचान के बिना सड़कों और पटरियों पर पड़े रहे। यह आजादी की कीमत थी। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के दौरान सबसे बड़े जनसमूह पलायन की झलक दिखाती है। धूल से भरी सड़क पर हजारों लोग अपने परिवारों, मवेशियों और सामान के साथ नए घर की तलाश में निकल पड़े हैं। यह भीड़ सिर्फ लोगों की नहीं, टूटे हुए सपनों और उजड़े हुए जीवनों की है। हर चेहरा एक कहानी कहता है, डर, उम्मीद और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते कदमों की। यह तस्वीर विभाजन के दौरान बेघर हुए परिवारों की लंबी यात्रा को दर्शाती है। बैलगाड़ियों में अपना घर समेटे लोग तपती धूप और अनजान रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियों पर सामान, महिलाएं और बच्चे सवार हैं, और उनके साथ है बस उम्मीद की एक डोर। यह दृश्य उस समय की सच्चाई है, जब लाखों लोगों ने सब कुछ पीछे छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में सीमाएं पार की थीं। यह तस्वीर 1947 के विभाजन के बाद बनाए गए शरणार्थी शिविरों में से एक की झलक दिखाती है। पुराने किलों और दीवारों के बीच
तंबुओं और अस्थायी झोपड़ियों में हजारों लोग बसे हैं। हर तरफ कपड़े सुखाते, पानी भरते और भोजन पकाते लोग नजर आते हैं। यह दृश्य उस कठिन समय की कहानी कहता है जब बेघर भारतीयों ने नए जीवन की शुरुआत इन्हीं अस्थायी आश्रयों से की थी। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थियों की नई वास्तविकता को दर्शाती है। एक ऐतिहासिक इमारत की दीवार पर खड़े लोग नीचे फैले तंबुओं और शिविरों को देख रहे हैं, जहां हजारों विस्थापित परिवार बसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान, अनिश्चितता और उम्मीद साफ झलकती है। यह दृश्य उस दौर की सच्चाई है जब इतिहास और मानव पीड़ा एक ही तस्वीर में समा गए थे। यह तस्वीर विभाजन के बाद ऐतिहासिक इमारतों के शरण स्थलों में बदल जाने की गवाही देती है। भव्य स्मारक के बाहर और अंदर सैकड़ों शरणार्थी बैठे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ अपने परिवारों की तलाश में हैं। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी इमारतें भी उस समय बेघर हुए लोगों के आश्रय बन गईं, जब घर, गांव और जमीन सब कुछ पीछे छूट चुका था। यह तस्वीर विभाजन के दौरान राहत कार्यों की एक झलक दिखाती है। बड़ी संख्या में शरणार्थी सैनिकों से मदद पाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सैनिक ट्रक से पानी, खाना या जरूरी सामान बांट रहे हैं और लोग हाथ फैलाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि उस समय मानवीय संकट कितना गहरा था, जब लाखों लोगों के जीवन सरकार और राहत दलों की सहायता पर निर्भर थे। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थी शिविरों में फैली थकान और निराशा को दिखाती है। एक मां अपने शिशु को गोद में लिए बैठी है, जबकि बाकी बच्चे जमीन पर सो रहे हैं। उनके चेहरे भूख, थकावट और अनिश्चित भविष्य की कहानी कहते हैं। घर बार खो देने के बाद ये लोग अब सिर्फ एक सुरक्षित कल की उम्मीद में हैं। यही विभाजन की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। यह तस्वीर विभाजन के बाद छोड़ी गई बस्तियों और उजड़े गांवों की कहानी कहती है। टूटी गाड़ियों के पहिए, बिखरा सामान और पानी से भरे गड्ढे उस तबाही के साक्षी हैं जो हिंसा और पलायन के कारण हुई। कभी जीवन से भरे खेत और रास्ते अब वीरान पड़े हैं। यह दृश्य बताता है कि विभाजन ने सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि पूरी धरती को भी जख्म दिए थे। यह तस्वीर विभाजन के दर्द और मानवीय पीड़ा का गहरा चित्रण है। एक महिला अपने शिशु को गोद में लिए किसी प्रियजन को गले लगाकर रो रही है। उनके चेहरे पर छिपे आंसू और टूटे दिल की तकलीफ उस समय के बिछड़ने और खो जाने की कहानी कहते हैं। यह दृश्य बताता है कि विभाजन ने सिर्फ सरहदें नहीं बदली, बल्कि लाखों दिलों को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह तस्वीर विभाजन की भयावह हिंसा और जनसंहार की दर्दनाक गवाही देती है। एक बड़े गड्ढे में कतारबद्ध लाशें पड़ी हैं और मजदूर उनमें और शव रख रहे हैं। यह सामूहिक दफन उस समय के नरसंहार की सच्चाई को उजागर करता है, जब धर्म और नफरत के नाम पर हजारों निर्दोष लोगों की जानें गईं। आजादी की कीमत लाखों लाशों और बिखरी मानवता के रूप में चुकानी पड़ी। यह तस्वीर विभाजन की हिंसा की विभत्सता को उजागर करती है। खून से सना एक शव कोने में पड़ा है। चारों ओर बिखरे कपड़े और टूटी चीजें उस भीषण संघर्ष की गवाही देते हैं। यह दृश्य बताता है कि आजादी के साथ ही इंसानियत का कितना बड़ा नुकसान हुआ, जब निर्दोष लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण मौत के घाट उतार दिया गया और शहर लाशों से पट गए। यह तस्वीर विभाजन के दौरान हुई बर्बरता और अमानवीयता की भयावह सच्चाई दिखाती है। नदी में तैरती लाशों का यह दृश्य बताता है कि उस दौर में नफरत और हिंसा ने कैसे इंसानियत को डुबो दिया था। निर्दोष लोग बेरहमी से मारे गए और उनके शव पानी में बहा दिए गए। आजादी का यह काला अध्याय याद दिलाता है कि सरहदें खींचने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थियों के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों की झलक दिखाती है। भीड़ भाड़ वाले इस स्थल पर लोग पानी के किनारे कतारों में खड़े हैं। कुछ इंतजार में हैं तो
कुछ राहत सामग्री लेने आए हैं। पीछे तंबू और पुरानी इमारतें उस दौर की तात्कालिक व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं। यह दृश्य बताता है कि आज़ादी के साथ लाखों लोगों को एक नई शुरुआत शरणार्थी शिविरों से करनी पड़ी। यह तस्वीर विभाजन के बाद शरणार्थी शिविरों में फैली बीमारी, भूख और थकावट की भयावह स्थिति दिखाती है। कमजोर शरीर, सूखे चेहरे और जमीन पर लेटे लोग उस पीड़ा का प्रतीक हैं जिसे लाखों विस्थापितों ने झेला। बच्चे और बुजुर्ग मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह दृश्य याद दिलाता है कि आज़ादी के साथ मानवता ने किस गहरी कीमत पर खुद को जिंदा रखा। 1947 का विभाजन सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक ऐसा जख्म है जो आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। हर तस्वीर हमें याद दिलाती है कि आज़ादी के साथ कितनी जानें गईं, कितने सपने बिखरे और कितने रिश्ते टूटे। अगर आपको यह इतिहास की दर्द भरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास को जानना ज़रूरी है ताकि हम दोबारा वही गलतियां न दोहराएं।